हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द एरर इन द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि दो क्वांटिटी को कैसे ऐड किया जा सकता है या दो क्वांटिटी को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वहाँ पे हमें देखने को मिला कि दोनों का रिजल्ट एक जैसा आया। ठीक है, बाकी आपको जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। बचे हुए दोनों पार्ट एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी। आज मैं प्रोडक्ट और डिवीज़न आपके लिए लेके आया हूँ कि दो क्वांटिटी को किस तरीके से ऐड किया जा सकता है एरर की फॉर्म में, और दो क्वांटिटी को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो पहले हम प्रोडक्ट के बारे में डीपली स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, तो क्या हम ये देखेंगे कि दोनों का फॉर्मूला क्या सेम आता है या डिफरेंट आता है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला सेम आया था, क्या उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी फॉर्मूला सेम आएगा हमारे लिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, जैसा कि हमने उसमें लिया था कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ए और बी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी, ठीक है, और उन दोनों का क्या करवाना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ए बी, और इन दोनों की प्रोडक्ट मैंने किसके बराबर मानी है, जेड क्वांटिटी। ठीक है, अब मैंने कहा कि ए क्वांटिटी के अंदर एरर आ गया, बी के अंदर एरर आ गया। तो एरर वाली दो क्वांटिटी को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो उनके रिजल्ट में भी एरर चला जाएगा। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो एरर वाली क्वांटिटी को अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो उनके रिजल्ट में भी एरर अपने आप चला जाएगा। तो देखिए, पहले की तरह वही कि डेल ए एंड डेल बी, दिस इज द एब्सोल्यूट error in A and B। सो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, जड़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जड़ में भी एरर चला जाएगा तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी, ये उसमें एरर आ गया। एरर को कैसे लिखा जाता है, प्लस माइनस डेल करके। ए को कैसे लिखूंगा, ए प्लस माइनस डेल ए, बी प्लस माइनस डेल बी, ऐसे ही करते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करना है, इसको बस मॉडिफाई करना है। डेल जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दीजिए ए बी, ठीक है, और इसकी इससे करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस ए डेल बी। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस माइनस बी डेल ए एंड प्लस माइनस डेल ए डेल बी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड को मैं डिवाइड करूंगा, इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किस चीज़ से, जेड से, और इस पूरे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, ए बी से। यहाँ पे एक स्टेप याद रखना है आपको। ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट, जब इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, डेल जेड अपॉन जेड। सिमिलरली इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1, इसको जब इससे डिवाइड करूंगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डेल बी अपॉन बी। इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो बी से बी कैंसिल, क्या बचेगा, डेल ए अपॉन ए। और जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ नहीं बचने वाला, सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दोनों ही स्मॉल क्वांटिटी है, डेल ए और डेल बी, और दोनों की प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी को, इस पूरी टर्म को मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट या इग्नोर ड्यू टू स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, ये फिजिक्स की विशेषता होती है कि जितनी छोटी चीजें होती हैं हम उनको नेग्लेक्ट करते हुए चले जाते हैं। अब देखने को क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये डेल जेड अपॉन जेड, डेल बी अपॉन बी एंड डेल ए अपॉन ए, दीज आर द फ्रैक्शनल एरर। याद आया, कुछ करवाया था मैंने, फ्रैक्शनल एरर ऐसे लिखते हैं, एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन यानी ट्रू वैल्यू। तो ये फ्रैक्शनल एरर है जेड का, these are the fractional error of b, this is the fractional error of a। 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, z इज इक्वल टू
डेल ए अपॉन ए आगे ले लेता हूँ और डेल बी बाई बी, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और प्लस माइनस इन दोनों में से जब कॉमन आएगा तो वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। या तुम कह सकते हो, मैंने पहले भी बताया था कि अगर मुझे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो मैक्सिमम के लिए प्लस माइनस हटा दिया जाता है। तो इस तरीके का रिजल्ट हमारे सामने आता है मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, दो फिजिकल क्वांटिटी लिया, प्रोडक्ट केस में ये एज्यूम कर लिया, ये एब्सोल्यूट एरर पहले की तरह ही वही सिस्टम चल रहा है, दोनों को ये होती है पूरी कंप्लीट क्या है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू तीनों की रख दी मैंने इस तरीके से, इसमें एरर ऐड कर दिया, इसमें एरर ऐड कर दिया, इसमें एरर ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे लिख दिया, इसको खोल दिया, खोलने के बाद ये रिमेंबर पॉइंट है, ये याद रखना, ये रिमेंबर पॉइंट कि लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय जेड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय एपी, चारों के नीचे अलग अलग कर लिया, ये फॉर्मूला आ गया। और ये तो सबको मालूम होना चाहिए, ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, मैथमेटिक्स में आती हैं ये सारी चीज़ें, कि स्मॉल क्वांटिटी का प्रोडक्ट भी स्मॉल होगा और उस पूरी को क्या कर देते हैं हम, नेगलेक्ट कर देते हैं, और इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे सामने आता है। दिस इज द एरर इन प्रोडक्ट। सोल्व करना बहुत कम आता है, इनके ऊपर न्यूमेरिकली आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये फॉर्मूला रिमाइंड रखना है, ठीक है। माइंड में हमेशा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये बहुत ही टिप्स पे हो जाएगा, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। अब हम करते हैं कि डिवीजन के केस में किस तरीके से सॉल्यूशन होगा हमारा। क्या यही रिजल्ट आएगा? चलिए चेक करते हैं। बुक कहती है यही रिजल्ट आएगा, लेकिन हम चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवीजन का केस आ जाएगा, ठीक है। डिवीजन का केस आएगा, तो डिवीजन के केस में देखिए क्या होता है। मैंने वही दो फिजिकल क्वांटिटी ली, लेकिन अब की बार क्या करना है, ऐड डिवाइड करना है, ये कॉमन है वही, ठीक है। अब वही चीज़ डेल ए डेल बी एंड डेल जेड, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट एरर इन ए बी एंड जेड। तो किस तरीके से लिखूंगा, जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए को किस तरीके से लिखूंगा, ए प्लस माइनस डेल ए, और बी को कैसे लिखूंगा, बी प्लस माइनस डेल बी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा इसकी कैलकुलेशन, लेकिन पजल होने की बात नहीं है, ज़्यादा कुछ इतना हाईली इसमें यूज़ नहीं हुआ है। देखिए कॉमन चीज़ें आप 10th में पढ़ के आ चुके हो, ऊपर से ए कॉमन ले लो, नीचे से बी कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही मैं ऊपर वाले न्यूमरेटर में से ए कॉमन लेता हूँ, तो आपको मालूम है कि जो चीज़ कॉमन आती है वो अंदर जाके क्या होती है, डिवाइड होती है। अगर आपको ये नहीं मालूम, तो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ x प्लस 5y और मैं आपसे कहूँ कॉमन x, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, कॉमन तो कुछ है ही नहीं इसमें। लेकिन कॉमन का मतलब क्या होता है कि x जैसे ही बाहर आया, अंदर क्या बचा, ये जो कॉमन आता है ना, ये अंदर जाके डिवाइड ही तो होना है। जो भी चीज़ आप कॉमन लेते हो अंदर जाके डिवाइड हो जाती है, तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस 5y बाई एक्स। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, आप कहोगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो हम कर देंगे, 2 कॉमन आ रहा है डायरेक्ट, लेकिन आया कैसे, तरीका क्या है, 2 मैंने कॉमन लिया, तो ये जो 2 है ना, ये अंदर जाके डिवाइड होगा और ये अंदर जाके डिवाइड होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट क्या बचता है, यही रिजल्ट बचता है। हम डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये कॉमन अगर मैं लूँ ए, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए अपॉन, नीचे से बी में कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल बी बाई बी, ठीक है। अब यहाँ पे साफ तौर पे मालूम हो रहा है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी क्या है, जेड के बराबर है, तो ये हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस डेल ए बाई ए। और ये जो टर्म है ना पूरी कंप्लीट, ये ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी तो क्या बन जाएगी, -1, जेड से जेड क्या हो जाएगा, ये 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अब आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप आएगा जो कि मैथ में यूज़ किया जाता है, मैथ वाले स्टूडेंट्स को मालूम होगा।
जेड से जेड कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। यहाँ देखिए एक थ्योरम आती है +1 या मैथ में, बाइनोमियल थ्योरम, वो मैं बता देता हूँ। उसकी जर्नल फॉर्म होती है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इस तरीके से। तो इसको सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। जब ब्रैकेट पावर में चली जाती है तो हम ज़्यादातर बाइनोमियल लगाते हैं फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस पावर आगे, सेकंड टर्म एज इट इज, उसके बाद क्या है कि पावर जो भी है ना वो हायर पावर में चली जाती है, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, इस तरीके से। तो उनको हम नेग्लेक्ट लेते हैं। तो बाइनोमियल में फिजिक्स के अंदर सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म यूज की जाती है। क्लियर है? तो इस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कॉमन सी बात है, याद रख लेना कि बाइनोमियल के अंदर फर्स्ट 2 टर्म हम यूज करते हैं। जब भी बाइनोमियल थ्योरम्स को हम खोलेंगे हमेशा फर्स्ट 2 टर्म यूज करेंगे फिजिक्स के अंदर। फर्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पावर आगे आएगी तो माइनस प्लस माइनस बना देगी और माइनस माइनस प्लस बना देगी, साइन चेंज हो गए, डेल बी अपॉन बी। आया समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। इसमें इतना पजल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, तो क्या होगा, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है यहाँ पे। यहाँ ये जो जेड प्लस माइनस डेल जेड था और इधर जेड था, मैंने बोला था इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल मत करो, ऐसे कैंसिल नहीं होगा, ये अपोन में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपोन में आ जाएगा, ठीक है। अपोन में आने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करवा दीजिए 1 की 1 से, इसकी इससे करोगे तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, जब इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी। और ये आपको मालूम है ये नेगलेक्ट हो जाएगा, वही क्वांटिटी बन गई जो प्रोडक्ट में बन रही थी, स्मॉल क्वांटिटी। अब इसको इससे डिवाइड करूँगा तो 1 बनेगा, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी। सेम वही हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये प्लस माइनस क्यों हटा दिया, मैंने बोला था मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो ये नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, हमारे पास सिर्फ यही रिजल्ट बचता है। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये जो बचा इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ से हमें साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट और डिवीजन का रिजल्ट सेम आ रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, 2 क्वांटिटी ली, डिवाइड किया, दोनों को एरर की फॉर्म में लिख लिया। एरर की फॉर्म में लिखने के बाद में न्यूमरेटर से a और डिनोमिनेटर से b कॉमन ले लिया, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद a अपॉन b तो z बन गया, इसको ऊपर लेके गए -1, इसको बाइनोमियल थ्योरम से मैंने खोल दिया, इस z को अपॉन में लेके आया और इस ब्रैकेट को मॉडिफाई कर दिया, सिंपल 4 टर्म में तोड़ दिया मैंने मल्टीप्लाई करवा के। ये स्मॉल है, नेगलेक्ट हो गया और जो बचा वो हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखने को हमें क्या मिल रहा है कि प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में हमारा जो रिजल्ट है जो हमें याद रखना है वो क्या है। ये फॉर्मूला डेराइव मैंने किए लेकिन एग्जाम्स में बहुत रेयर चांस है कि पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकली आते हैं इनके ऊपर। तो हमने सम किया, सम के अंदर हमारा रिजल्ट आया था ये, हमने सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हमारा रिजल्ट क्या आया था ये। हमने प्रोडक्ट किया, आज प्रोडक्ट के अंदर हमारा रिजल्ट आया ये। हमने डिवीजन किया,
डिवीजन के अंदर भी हमारा रिजल्ट क्या आया, ये दोनों, ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक्चुअली ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल के केस में, बाकी इनके जो डेरिवेशंस मैंने करवाए थे इतने नहीं पूछे जाते, बट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं, डेराइव कहाँ से हुए हैं। तो वो मैं करवा चुका हूँ। इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंगे समेशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल, फिर हम करेंगे प्रोडक्ट और डिवीज़न के ऊपर न्यूमेरिकल। ठीक है, लगभग बिल्कुल इसके पास पहुंचने वाले हैं हम, 3-4 दिनों में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है आपकी। ठीक है, तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू समेशन ऑफ या इज इक्वल टू एडिशन ऑफ fractional error of individual measurement। देख सकता हूँ मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर मतलब ये मैक्सिमम कब होगा, इज इक्वल टू एडिशन मतलब ये, फ्रैक्शनल एरर मतलब ये फ्रैक्शनल और ये फ्रैक्शनल, अपोन में लिखने को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, ए को अलग, ए का फ्रैक्शनल बी का फ्रैक्शनल, दोनों को ऐड किया, टोटल मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर मिला। दैट इज द थ्योरेटिकल डेफिनेशन, थ्योरेटिकल जो रिजल्ट आया हमारा वो है। और इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट, ये क्या है मैक्सिमम फ्रैक्शनल, ये है मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट। यहाँ पे सिर्फ क्या है डिफरेंस, क्या है, इन दोनों में एब्सोल्यूट एरर आता है और इसमें फ्रैक्शनल एरर आता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक थे, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी आपकी फर्स्ट यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।